सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन 30 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा के DNA से मैच कर गए। पुलिस हुकाम ने कहा मकतूल मुस्तफ़ा के अलावा एक और शख्स के खून के नमूने भी मिले। मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सार्फिन खबरदार, हैकर्स ने 16 ब्राउजर्स और एक्सटेंशंस को हैक कर लिया। IT सिक्योरिटी बोर्ड की साइबर हमलों पर एडवाइजरी जारी। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VPN एक्सटेंशंस को निशाना बनाया गया। ChatGPT, VPN सिटी, हुक्काम की शहरियों को काबिल एतमाद एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का खत। मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में 1 साल की तौसी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना को खत से आगाह करते हुए कहा पाकिस्तान को मजीद 1 साल के लिए हर माह $100 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत मौखर अदायगी पर फराहम की जाएंगी। तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं, मिलकर काम करेंगे तो मईशत तेज़ी से चलेगी। माशी तरक्की के लिए अमन इंतहाई ज़रूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा CPEC खित्ते में खुशहाली लाएगा, तिजारत में इजाफा होगा। गवादर बंदरगाह का क़याम अहम मोड़ है। मैं सही वक्त पर सही जगह पर था। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। ऐवान सदर में पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। सदर ममलकत ने कहा डोनाल्ड ट्रंप तिजारती जंगों के हामी हैं। तिजारत ही मुकाबले की फ़ज़ा बरकरार रखती है। नवाज शरीफ ने कहा वक्त ने साबित किया कि मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अरकान असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अडियाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। कहाँ है डिफॉल्ट होने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नारोवाल में जलसे से खिताब में मजीद कहा यूथ की रट लगाने वाली जमात ने नौजवानों को क्या दिया। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम और कील वाले डंडे दिए गए। अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेल में डाल दिए। नारों गाली गलोच से कौम का पेट नहीं भरता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हुकूमत के पास किसी ऐवान में अक्सरियत नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान को मिलाकर भी वोट पूरे नहीं थे। अक्सरियत के खिलाफ तरमीम को तस्लीम नहीं करते। फैसल वावडा का तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहा PTI में पुराने चेहरों का ब्लॉक आ रहा है। बानी PTI मजीद 8-10 माह जेल में रहेंगे। PTI क़यादत बानी को वहां ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा ऑपोजिशन का ना कोई धरना होगा ना कोई अलायंस होगा। सिंध हुकूमत का KL इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास। बिजनेस कम्युनिटी के कोयले के मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस कम करने की भी तजवीज़। मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब को हिदायत। औसा फेडरेशन, ये औसा फेडरेशन इसी आइन की वजह से ये मुल्क इसी आइन इसी रूल के मुताबिक जो है चलेगा और आइंदा भी चलेगा।
सेनेट में अपोजिशन अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रवैये के खिलाफ एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। एहतजाज पर सेनेटर ऑन अब्बास, बप्पी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद की रुकनीत मुअत्तल। तीनों पीटीआई अरकान को इजलास से निकलने का हुक्म। कहा इन अरकान को बकिया इजलास में न आने दिया जाए। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। वकील ने कहा बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अफगान शहरियों का पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का इंकशाफ। पाकिस्तानी वीजा के लिए होटल और गेस्ट हाउसेस की जाली बुकिंग पकड़ी गई। स्पॉन्सर्स और रिश्तेदारों के गलत और जाली नाम फराहम किए गए। 2024 में 894 में से 752 दरखास्तें मुस्तरद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत के साथ बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री नहीं आम अदालत में होना चाहिए। IMF को खत लिखा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। IMF का वफ्द पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखने आया था। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी की रिहाई नहीं चाहती। 7 माह जेल में रहा, मेरा नाम ECL में है। सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास बताएं कितने दिन जेल में रहे। शुएब शाहीन 2 माह पहले अमेरिका गए, फंडिंग लेकर आए। सलमान अकरम राजा ने कहा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई पर FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। 26वीं तरमीम में वोट देने वालों के खिलाफ बानी से मुलाकात करेंगे। मुल्क में खुश्क साली के बाद आइंदा 3 रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कल से बारिशें मुतवक्के। मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। दरियाओं के बहाव में कमी से मंगला डैम में पानी डेड लेवल के करीब। पानी का लेवल 1146 फुट तक पहुंच गया। पानी की आमद 4756 और अखराज 35,000 क्यूसेक। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। माली बेज़ाब्तगियों, मार्क्स के तरीक़ेकार का स्पेशल ऑडिट करवाने का हुक्म। निसार खोड़ो ने कहा इल्जाम लग रहे हैं कि बोर्ड्स में पैसे दो और मार्क्स लो। बोर्ड्स नताइज में हेरा फेरी की वजह से तालीम का मयार सवालिया निशान बन गया। MD कैट इम्तिहानात में गैर हाजिर तलबा भी पास। 2020 और 21 के नताइज में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मौक़िफ़ का इंतजार। इस्लामाबाद में F8 F9 में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज अवाम के लिए खुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर को मंसूबे की वीडियो और ख़त भेजूंगा। मंसूबे को मुजव्विज़ा लागत से भी कम लागत में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। जुनैद अकबर खान की ज़ेरे सदारत इजलास। शाजिया मरी ने कहा इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कमेटी ने DG FIA, चेयरमैन नैब और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। हुकूमती वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली रूल्स में तरमीम ले आई। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। विफाकी वज़रा ओहदे से मुतालिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। डिप्टी स्पीकर ने मुजव्विज़ा तरमीम कमेटी के सुपुर्द कर दी। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में इजाफा। गैलप का सर्वे जारी। कहा मुल्की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, नई इंतज़ामिया मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तरबेला डैम का दौरा, डैम और तौसीई मंसूबे का तफसीली जायजा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन बाबडा ने कहा, उम्मीद है वर्ल्ड बैंक आबी वसाइल की तामीर के लिए मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का नारोवाल में 2 अरब रुपए से जायद के 2 मंसूबों का इफ्तिताह। लाहौर में सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद भी रख दिया। मरियम नवाज का नारोवाल आमद पर शहरियों ने इस्तकबाल किया, गाड़ी पर फूल फेंके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे की तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइनिंग कंपनी बना ली। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। सनत व तिजारत की तरक्की से बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। मकामी सनतकारों को शोबा कानकनी में सरमायाकारी की दावत। सरगोदा और तलागंग में जायदाद के तनाज़े पर 6 अफराद कत्ल। सरगोदा में छुरियों के वार से मां और 2 बेटियां दम तोड़ गईं, 3 बेटियां जख्मी। तलागंग में फायरिंग से 3 अफराद चल बसे, 2 भाई और 1 कज़न भी शामिल।